करो ऑन कर। Good morning, students. Today we have to start our lecture number 5. That is your chapter number 1. Evolution of your business या fundamental या foundation of your business. हमने कल अपना लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट किया था. दैट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. आज कल हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंडस्ट्री में जो कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं या कैपिटल गुड्स होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स है, हमने वहीं तक ही पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. आज का टॉपिक हमारा रहेगा ओनली टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कितने तरह की होती है? क्या है बेटा? 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी सेकेंडरीज क्या होती हैं पहले वो सुनिए. प्राइमरी सेकेंडरीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आप मतलब रॉ मटेरियल को तैयार करते हो. क्या करते हो बेटा? यू हैव टू कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन थिंग विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे फॉर एग्जांपल है, कॉटन प्लांट से आपको क्या मिलता है? कॉटन मिलता है. कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है, मैं फिनिश गुड की बात नहीं कर रही हूँ, रॉ मटेरियल को आप जहाँ पे तैयार करते हो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज योर जेनेटिव और सेकंड वन इज योर एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो सी होती है वो एनिमल से रिलेट होती हैं, और एक्सट्रैक्टिव जो होती है वो नेचुरल थिंग से होती है जो आप अर्थ से निकालते हो. राइट. जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा? कि आप मतलब जो ब्रीड ऑफ एनिमल्स होती हैं, एनिमल्स की नस्लों का प्रॉपर यूज करके उनसे मतलब कि प्रोडक्शन तैयार करते हो, मतलब कि जिससे आगे यूजफुल चीजें बनाई जा सके. फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग है, आप हैंड्स वगैरह को मतलब कि पालते हो वगैरह करते हो. ठीक है. तो उनके जो एग्स होते हैं दैट इज योर रॉ मटेरियल. ठीक है. और उस एग्स को आगे जहां फिनिशिंग दोगे दैट इज योर सेकेंडरी टेरिटरी. ठीक है. और उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो हैं जब आप अर्थ में से निकालते हो नेचुरल थिंग्स, मिनरल्स निकालते हो, कोल्स हो गई, स्टोन हो गई, माइंस हो गई, जहां से आप वाटर हो गया, एयर हो गया, जिससे आगे यूजफुल चीजें यूज होती हैं या हम जिससे आगे यूजफुल थिंग्स डिराइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अगेन आई रिपीट, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे हम रॉ मटेरियल को तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं. राइट बेटा. उसके बाद उसके 2 पार्ट्स है, जेनेटिव एंड एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिव एनिमल से रिलेट करता है, जैसे ट्री प्लांटिंग आपने कर दिया, पोल्ट्री फार्मिंग कर दी, मतलब कि प्रॉपर ब्रीड ऑफ एनिमल्स का यूज करके आप यूजफुल थिंग्स को मेंटेन करते हो ओनली फॉर रॉ मटेरियल. ओके. और एक्सट्रैक्टिव है जो अर्थ से आप निकालते हो, मतलब कि मिनरल्स हो गए, कोल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, जिनका यूज आगे बहुत सारे कामों में होता है. ठीक है. वो वाटर के लिए बिलोंग करेगा, जैसे आप अर्थ से वाटर निकालते हो आप. ठीक है. और उस वाटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? एयर है, एयर का यूज कहाँ कहाँ कितने तरीके से अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है. आगे आपकी इंडस्ट्री आती है बेटा कौन सी? सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेटा जब आप जो यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार करते हो उस रॉ मटेरियल को, मतलब कि यहाँ पे इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो सेमी फिनिश गुड्स को तैयार करना. क्या करना बेटा? सेमी फिनिश गुड्स को तैयार करना. इस सेमी फिनिश को जब आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, या यू कैन से दैट रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री. क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम जब हम कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड जहां पर होता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के आगे पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. मैन्युफैक्चरिंग में भी डिटेल में अभी बताती हूँ आपको, पहले आप कंस्ट्रक्टिव सुन लीजिए क्या होता है. कंस्ट्रक्टिव वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, मतलब कि परमानेंट नेचर की होती हैं. फॉर एग्जांपल रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. ये सारी कंस्ट्रक्शन किस पर्पस के लिए होती है बेटा? पब्लिक वेलफेयर के लिए. मतलब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है. ठीक है. उसके बाद टेरिटरी है. टेरिटरी क्या कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं, जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को रिमूव आउट करने के लिए हमने एक न्यू इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया है, दैट इज कॉल्ड टेरिटरी इंडस्ट्री. अगेन आई रिपीट, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिफिकल्टीज या जो हिंड्रेंसेस आती हैं उन हिंड्रेंसेस को रिमूव आउट करने के लिए हमने किस इंडस्ट्री को डेवलप किया है बेटा? टेरिटरी इंडस्ट्री को डेवलप की है. हाँ जी, क्लियर हो गया.
अब टेरिटरी इंडस्ट्री में हम किस तरह से अपने हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपका गुड रेडी हो गया, आपने उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करना है कवर, तो उसके लिए आपका वो हिंड्रेंस किसके थ्रू कवर होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू कवर होगा। अगर आपके बिजनेस में फाइनेंस की कमी पड़ रही है तो उस हिंड्रेंस को किससे कवर करोगे, हिंड्रेंस ऑफ बैंकिंग से कवर करोगे। अगर आपको मतलब डर लग रहा है कि भाई आपका बिजनेस का नुकसान हो जाएगा या कोई नेचुरल कैलामिटी आपके बिजनेस को स्पॉइल कर देगी, तब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको मतलब कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया, लोगों तक नहीं उसकी नॉलेज पहुंच रही है भी किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, तब आप एडवर्टाइजमेंट मीडिया का सहारा ले सकते हो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, उसकी हिंड्रेंस को कवर करने के लिए। अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करके रखना और उसके बाद उसको स्मॉल क्वांटिटी में लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप कौन से गुड का यूज करते हो बेटा, वेयर हाउसिंग गुड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री का। तो बहुत सिंपल टॉपिक था। अब इसमें मैंने कौन सा टॉपिक छोड़ा, आपका मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बेटा टाइप से इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पर आप गुड्स की क्या करते हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। क्या करते हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आप रॉ मटेरियल के थ्रू गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन्स। हाँ जी, क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, आयरन से आप कोर बनाते हो, शुगर से शुगर केन बनाते हो, इस तरह से। अब इसको भी हमने आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली इंडस्ट्री का नाम है बेटा आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है आपकी ये, एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब कि क्या मतलब हुआ इस इंडस्ट्री का, एक चीज से मतलब कि ओनली वन थिंग से आप बहुत सारी चीजों को क्या करते हो बेटा, डिराइव करते हो। क्या करते हो, ओनली वन थिंग से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आई थिंक सभी को पता है क्या होता है। क्रूड ऑयल की हेल्प से आप क्या क्या बनाते हो बेटा, हाँ जी क्या क्या बनता है, डीजल बन गया आपका, पेट्रोल हो गया, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो गया, गैसोलीन हो गया, गैसोलीन हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया। मतलब कि ओनली वन थिंग से जब आप बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड इंडस्ट्री इसमें कौन सी आएगी बेटा आपकी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री आपकी कौन सी आएगी इसमें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया और आपने उसको फिनिशिंग गुड्स देने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल शुगर आपके पास आ गई, शुगर केन मतलब गन्ना आ गया, गन्ने से आपने चीनी बनाई और न जाने कितने सारे प्रोडक्ट बनाए। तो जहां पर शुगर केन टू शुगर बनता है, जिस जगह पर बनता है उस प्रोसेस को, उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। थर्ड आपकी कौन सी इंडस्ट्री रहेगी यहाँ पे, सिंथेटिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री रहेगी बेटा आपकी, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है बेटा, जहां पर आप रॉ मटेरियल का यूज करते हुए बहुत सारे गुड्स को क्या करते हो बेटा, डेवलप करते हो। सिंथेटिक क्या है, मतलब कि मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर देन प्रोडक्ट, यानी कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हुए बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन ऑयल हो गया, लाइमस्टोन ऑयल हो गया, और क्या हो सकता है बेटा इसके अंदर आपका एग्जांपल, कोल हो सकता है। कोल का यूज एक जगह पे तो होता नहीं है, ठीक है, और भी गम वगैरह हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा असेंबलिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री रहेगी बेटा आपकी, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है बेटा, जहां पर आप सॉरी सेमी फिनिश गुड्स को, अलग अलग सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को लाकर एक प्रोडक्ट की फिनिशिंग करते हो। फॉर एग्जांपल रेडियो है, टेलीविजन है, फ्रिज है, मोटर कार है, बाइक है, कोई ट्रैक्टर है, वट एवर, कोई भी ऐसा एग्जांपल उठा लीजिए। आपको क्या लगता है जो उसके इंटरनल इक्विपमेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इंटरनल इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक बार में तैयार नहीं होते हैं।
हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, अलग अलग जगह से सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को उठाना पड़ता है और जहां पर उसको एक साथ रख कर मतलब कि असेंबल किया जाता है, बांधा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। अगेन आई रिपीट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जहां पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन इक्विपमेंट्स। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होती है जहां पर वन थिंग से बहुत सारी यूजफुल गुड्स बनाते हो, लाइक डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन विद द हेल्प ऑफ क्रूड ऑयल। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां पर आप रॉ मटेरियल की फिनिशिंग कर रहे हो, मतलब कि उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, जैसे शुगर है, शुगर केन बना रहे हो, कॉटन से कॉटन प्लांट से कॉटन मिला और कॉटन से आप क्या बना रहे हो बेटा, क्लोथ बना रहे हो। उसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री कहाँ है, वो इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलकर वन प्रोडक्ट को बनाते हैं। और उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री कहाँ होती है, जहां पे सेमी फिनिश गुड्स को इकट्ठा करके अलग अलग इंडस्ट्री से एक प्लेस पर लाकर उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग की जाती है, उसको असेंबल किया जाता है फॉर मेकिंग वन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, कार हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ जी, क्लियर है। तो ये आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना है। आपका वन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया बिजनेस एक्टिविटी का। कौन सा था बेटा, इंडस्ट्री। हाँ जी, क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट है कॉमर्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, एड्स एंड एड्स टू ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू।